दोस्तों हमारे बॉडी में दो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो आप सबको पता होगा ही। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ एक्चुअली में स्मॉल नहीं होता। इसकी लेंथ लगभग 20 फीट होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 5 फीट के लगभग ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में क्रूशियल रोल प्ले करती है। इसमें विली नामक एक मुड़ी हुई आंतरिक परत होती है जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए इसके सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। जब हम अपनी आंख खोलते हैं तो सबसे पहली चीज जो आंख के सामने विजिबल होती है वह है हमारी नाक, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है, हमारी नाक ऑलवेज विजिबल होता है, लेकिन हमारी ब्रेन एक प्रोसेस से इसे इग्नोर करता है, जिसे हम सेंसरी एडेप्टेशन कहते हैं। सेंसरी एडेप्टेशन क्या करती है कि हमारी नाक की जो कांस्टेंट प्रेजेंस है उसको इग्नोर करते हुए बाकी जो सेंसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ओनली उसको विजिबल करती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जब हम फोटो खींच रहे होते हैं तो हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जिसकी इमेज हमें क्लियर चाहिए होती है। अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो क्लोज वाली ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है। वही जब हम क्लोज वाली ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो दूर वाली ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाती है। हालांकि जब हम कॉन्शियसली नाक के बारे में सोचते हैं तो हमें इसका फील प्रेजेंस होने लगता है। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट जैसे कि हाथ पैर या कहीं भी आउटर पार्ट में अगर कोई कट लग जाता है तो हम इंस्टेंट कुछ न कुछ मेडिसिन लेते हैं टू क्यूर दैट कट। वही जब हमारे माउथ के अंदर अगर गलती से कट जाता है तो 1-2 दिन बाद अपने ही ठीक हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो थिक लिक्विड सा होता है जिसे सैलिवा कहा जाता है, यानी कि लार, वही रिकवर करने में हेल्प करता है। हमारा बॉडी लगभग 1 लीटर सैलिवा डेली प्रोड्यूस करता है। सैलिवा यानी कि भोजन के इनिशियल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। वहीं इसमें ऐसे एंजाइम्स होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होता है जो हमें ओरल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेनिस कोर्ट तो आप सब ने देखा ही होगा। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन लंग जो बस इतना सा दिखता है, इसे अगर फ्लैटेंड किया जाए यानी कि फैला दिया जाए तो इसकी सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगी। लंग्स स्पॉन्जी टिश्यूज से बने होते हैं जो कि सेल के लेयर्स अपॉन लेयर यानी लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे के बारीकी लेयर होता है। साइज के हिसाब से ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है वो मासेटर मसल है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चबाना होता है। इतना स्मॉल होने के बावजूद भी फूड के चबाने के प्रक्रिया में फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ये करीब 200 पाउंड तक का पावरफुल फोर्स लगाता है। हमारे स्टमक में जो एसिड है वह मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर यह एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारे स्टमक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करता? तो इसका आंसर है हमारे पेट की परत में म्यूकस होता है जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, और अगर कुछ टिश्यू डैमेज भी हो जाता है तो हमारे पेट कॉन्स्टेंटली न्यू सेल सिक्रेट्स करता है जो कि डैमेज वाले को रिप्लेस कर देता है। बच्चे जब जन्म लेता है तो उनमें एडल्ट के मुकाबले ज्यादा बोन्स होता है। एक एडल्ट में टोटल 206 यानी 206 बोन्स होता है, वहीं एक बच्चे में लगभग 300 होता है। लेकिन धीरे धीरे इनमें से कुछ एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर आखिर में 206 हो जाता है। यह फ्यूजन प्रक्रिया शरीर के मैच्योर होने पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट और ताकत प्रदान करने में मदद करती है। जुड़ने वाले आखिरी हड्डी आमतौर पर खोपड़ी में ललाट की हड्डी होती है जो अर्ली एडल्टहुड में होती है। हमारा हार्ट होल डे में लगभग 1 लाख बार बीट करता है और करीब 2000 गैलन ब्लड पंप करता है। यह कंटिन्यूअस पंपिंग एक्शन ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो थ्रू आउट द बॉडी। साथ ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करने में भी मदद करता है। वैसे तो हार्ट बीट का अपना एक रेट एंड रिदम है, लेकिन ये कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, इमोशन एंड ओवरऑल हेल्थ। छींके 100 माइल प्रति घंटे तक की गति से ट्रेवल कर सकती है और हजारों बूंदों को हवा में फैला सकती है। छींकना एक प्रतिव्रत है जो श्वसन तंत्र से जलन पैदा करने वाले तत्वों को दूर करने में मदद करता है और फेफड़ों को संभावित नुकसान से बचाता है। यह फॉरेन पार्टिकल्स या जलन पैदा करने वाले पदार्थों के कारण नेसल पैसेज के नर्व एंडिंग की स्टिमुलेशन से
उत्पन्न होता है। हमारी आंखें करीब 10 मिलियन डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता है और ये रेटिना के एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसे कोन्स कहते हैं इसके वजह से संभव है। इतना ही नहीं बल्कि ये लाइट के वेरियस वेवलेंथ को डिटेक्ट तथा डिस्टिंग्विश करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। 3 प्रकार के कोन्स हमें लाल, हरे और नीले रंग का अनुभव करने में सक्षम बनाता है, जो संयुक्त होकर हमारे द्वारा देखे जाने वाले रंगों की वाइड रेंज बनाते हैं। हम सबके टेस्ट बड्स न केवल हमारे जीभ पर बल्कि हमारे मुंह और गले की छत पर भी होती है। हमारा शरीर कॉन्स्टेंटली रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। यह लगभग 2.5 मिलियन रेड ब्लड सेल एवरी सेकेंड प्रोड्यूस करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है जो कि एजिंग एंड डैमेज्ड सेल को रिप्लेस करता है और ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कैरी करने वाले सेल्स के हेल्दी सप्लाई को मेंटेन करता है। यह प्रोसेस प्राइमरली बोन मैरो में होता है। ह्यूमंस बोन स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कंक्रीट से भी ज्यादा प्रेशर झेल सकता है।